नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में अपन रीट से संबंधित दो प्रश्नों के ऊपर डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। पहला प्रश्न ये है कि आप किस सब्जेक्ट से टीचर बन सकते हो रीट में। पहली बात ये करेंगे। दूसरी बात क्या करेंगे कि भाषा में अपन दूसरी भाषा जो लेते हैं, क्या वो 10वीं क्लास में होनी ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है। किस भाषा को अपन द्वितीय भाषा के रूप में ले सकते हैं और किस भाषा से अपन या किस विषय से अपन टीचर बन सकते हैं। सारी बातें दोनों की दोनों बातें क्लियर आज इस वीडियो में अपन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अपन किस विषय से टीचर बन सकते हैं रीट में। थर्ड ग्रेड के टीचर किस विषय से अपन बन सकते हैं। देखिए साथियों, जब रीट का आयोजन पहली बार किया गया तब 2015 में भाजपा की सरकार थी। उस समय एक कमेटी का गठन किया गया, लगभग 8-9 सदस्य थे उस कमेटी में। तो उन्होंने नियम बनाए रीट के लिए और उन नियमों में एक नियम ये जोड़ा कि आप जिस सब्जेक्ट से टीचर बनेंगे वो सब्जेक्ट आपके बीए या बीएससी यानी ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट आपके होना चाहिए। ठीक है। अब मान लीजिए कोई बच्चा गणित से शिक्षक बनना चाहता है जबकि उसने बीए कर रखा है। बीए कैसे, मान लीजिए अभी कल परसों एक कमेंट भी आया था एक लड़की का। उन्होंने बोला था कि सर मेरे बीए में हिस्ट्री है, शायद इकोनॉमिक्स भी बोला था, और एक उन्होंने बताया गणित। तो साथियों, कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप गणित से भी टीचर बन सकते हो। ये नियम है कि थर्ड ग्रेड से टीचर बनने के लिए केवल ग्रेजुएशन में एक विषय होना आवश्यक है जिससे आप टीचर बनना चाहते हो। यानी कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, 12वीं तक आपने साइंस किया है, और अगर आप आर्ट से टीचर यानी आर्ट विषय से, सामाजिक विषय से टीचर बनना चाहते हो थर्ड ग्रेड के, तो ये ज़रूरी है कि ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट कम से कम आपका हिस्ट्री, पॉलिटी या जियोग्राफी का आपका रहा हो तो आप टीचर बन सकते हैं। बाकी चाहे आप दो सब्जेक्ट आपका, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स या मैथ्स हो, कोई सा सब्जेक्ट हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी क्रम में जो पिछली बार एक मैथ साइंस का केस चला था जिसमें ये बोला गया था कि मैथ का टीचर अलग बनना चाहिए, साइंस का अलग। उसमें यही थ्योरी दी गई थी कि सर जो आर्ट का बच्चा है वो कैसे पढ़ा सकता है गणित वालों को, या जो एक बार गणित पढ़ ले वो साइंस को कैसे पढ़ा सकता है। तो इस आधार पे जो है हालांकि कुछ नहीं हुआ, उसमें सरकार की जीत हुई। उसमें मैथ साइंस का यही डिसीजन आया कि हाँ बिल्कुल एक साथ ही टीचर जो है वो मैथ साइंस का टीचर बनाया जाएगा, और इस नियम को भी जिंदा रखा कि ग्रेजुएशन में अगर आपका एक सब्जेक्ट है तो आप उससे टीचर बन सकते हो, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हो। ठीक है। तो मेरे हिसाब से बात क्लियर है कि आप किस विषय से टीचर बन सकते हैं। अब इकोनॉमिक्स वाले जो हैं वो देखिए, अगर इकोनॉमिक्स जैसे बीकॉम आपने किया है, बीकॉम में आपके पास गणित है तो आप गणित से शिक्षक बन सकते हो। अगर फिजिक्स है तब भी आप गणित और विज्ञान दोनों के शिक्षक बन सकते हो। गणित है तब भी आप गणित विज्ञान के शिक्षक बन सकते हो। यानी कि जो एक विषय, अगर जो भी एक विषय आपके पास है उससे आप टीचर बन सकते हो। ग्रेजुएशन में बस वो विषय होना चाहिए। ठीक है। ये तो नियम हो गया आपका विषय वाला कि आप किस विषय के शिक्षक बन सकते हो। तो कोई बाउंडेशन नहीं है कि सिर्फ आर्ट वाला ही आर्ट का टीचर बनेगा। आर्ट से आपने बीए कर लिया, साथ में आपने गणित ले ली तो आप गणित से शिक्षक बन सकते हो। फिजिक्स ले ली तो तब भी आप बन सकते हो। केमिस्ट्री ले ली तब भी आप बन सकते हो। ठीक है। इसी प्रकार साइंस वाला जो है वो ज़रूरी नहीं है साइंस का ही बने, अगर उसके पास आर्ट का विषय तो वो आर्ट से भी बन सकता है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी ये बात, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल सकते हैं, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। ठीक है साथियों, चलिए दूसरा प्रश्न अपना क्या है। दूसरा प्रश्न अपना कि आप द्वितीय भाषा जो है वो किसे चुन सकते हैं। मान लीजिए लगभग लोग पहली भाषा जो वो हिंदी को लेते हैं। ठीक है। हालांकि इसके ऊपर मैंने डिटेल से वीडियो वैसे बना दिया, लेकिन यहाँ पे एक और बात मेंशन करना चाहूँगा स्पेशल द्वितीय भाषा के लिए। पहली भाषा हमने हिंदी ले ली, कोई दिक्कत नहीं है। द्वितीय भाषा लेने में अपन ने, जैसे मान लीजिए आप इंग्लिश लेना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश ले लीजिए। अगर आप संस्कृत लेना चाहते हो और अगर आपके 10वीं क्लास में संस्कृत नहीं है फिर भी आपको संस्कृत लेनी है तो क्या आप ले सकते हो? तो बिल्कुल ले सकते हो। ठीक है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 10वीं क्लास तक आपने संस्कृत पढ़ी है या नहीं पढ़ी। अगर ज़िंदगी में आपने कभी भी संस्कृत नहीं पढ़ी है फिर भी आप संस्कृत जो है वो ले सकते हो द्वितीय भाषा के रूप में। जैसे हमारे पिछली बार के एक साथी हैं जो अभी भरतपुर में जॉब कर रहे हैं, उन्होंने पंजाबी भाषा कभी नहीं पढ़ी लेकिन फिर भी उन्होंने पंजाबी भाषा ली, क्योंकि पंजाबी भाषा के जो क्वेश्चंस आते हैं बड़े ही आसान आते हैं, बस उसको थोड़ा सीखना मुश्किल होता है।
लेकिन अगर जिज्ञासा करके सीखी जाए तो बड़ी आसानी से सीखी जा सकती है। हिंदी से मिलती जुलती है लगभग, और बहुत आसान प्रश्न आते हैं। 30 के 30 नंबर फ्री के फ्री नंबर मिलते हैं वो, ठीक है। तो इस हिसाब से आप द्वितीय भाषा का चयन करें, जिससे जैसे उर्दू भाषा है, उर्दू आप ले सकते हो अगर आपको आती है तो अच्छी, ठीक है। चाहे उर्दू आप कभी पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप पंजाबी ले सकते हो, आप गुजराती ले सकते हो, इंग्लिश ले सकते हो, संस्कृत ले सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है, टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। आप जो विषय लेना चाहते हो ले सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है, जब विषय का टीचर आपको बनना है, जैसे भाषा का टीचर आपको बनना है, तब दोनों भाषाओं में से जिस भी भाषा का आपको टीचर बनना है वो भाषा आपकी ग्रेजुएशन में होनी चाहिए, चाहे वो एडिशनल में ही क्यों ना हो। जैसे कुछ लोग एडिशनल से इंग्लिश करते हैं तो वो भी अलाउ होंगे। उस कमेटी ने जो नियम बनाए थे उसमें ये नियम भी था कि 3 साल में वो विषय उसकी जो पाठ्यक्रम में होना चाहिए, चाहे 1 साल में वो पूरा विषय पास किया गया हो, चाहे 3 सालों में किया गया हो। यानी एडिशनल वालों को भी वहाँ पे अलाउ किया गया था। तो जिसके भी इंग्लिश से एडिशनल जिसने कर रखी है, या हिंदी से कर रखी है, या संस्कृत से कर रखी है, तो वो भाषा का टीचर बन सकता है। चाहे उसने बीएससी की हो, चाहे बीकॉम किया हो, चाहे बीए किया हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास एडिशनल डिग्री है तो आप टीचर बन सकते हो। उम्मीद करता हूँ सारी बातें क्लियर हो गई होंगी और किसी प्रकार का डाउट आपका नहीं होगा। इसी प्रकार के वीडियोज़ और भी लेकर के आऊँगा। अपनी साइकोलॉजी चल ही रही है, मनोविज्ञान लगभग अपन लास्ट में पहुँच चुके हैं। मनोविज्ञान का लगभग 80% सिलेबस हो चुका है। इसके बाद अपन ढेर सारे क्वेश्चन पेपर करेंगे साइकोलॉजी के, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहिए, नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब करिए। और साथियों, आप सब लोग मुझे जानते हो, मैं रीट 2018 का सिलेक्टेड हूँ और घर पे ही मैंने तैयारी की थी सारी की सारी, और उसी हिसाब से आपको ही पढ़ा रहा हूँ। काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर आप सबूत दो कि आपके पास है या नहीं है, तो अभी मेरे पास मार्कशीट तो पास में नहीं है, वरना अभी मैं वीडियो में ही दिखा देता। तो 2018 सिलेक्टेड हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोग भी जो है सिलेक्टेड होके इसी प्रकार आगे आने वाले बच्चों का जो है मार्गदर्शन करेंगे। उनके लिए जो अगर कोई चाहे तो वो पढ़ा सकता है ऑनलाइन भी मेरी तरह, ठीक है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।